डुमरी उपचुनाव, बहुत सारे लोग मीडिया में, चाय की दुकानों पर, चौक चौराहों पर, खेत खलिहानों में, गांव की गलियारों में डुमरी उपचुनाव की चर्चा है। जाहिर सी बात है, डुमरी उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है और तोपचांची जो प्रखंड है मेरा उस सीमा से सटा है। खैर सीमा में सटा होता या नहीं, लेकिन फिलहाल हम लोग राज्य को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, पूरे राज्य के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम लोग का कहीं ना कहीं लोग उस चुनाव को लेकर राय, प्रतिक्रिया, समर्थन या फिर कुछ चीज़ें हैं जिन पर चर्चा हो रही है और लगातार बहुत सारे चैनल्स में अपने अनुसार बहुत सारी बातें कह रही। तो मैं उन तमाम चैनल वालों का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और कि उन्होंने अब तक इस आंदोलन को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट किया है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, जहाँ तक डुमरी उपचुनाव का विषय है, हमारी आयु कम है, अनुभव कम है, नौसिखियाँ हैं, स्वीकारते हैं, लेकिन कहावत है आज के बच्चे ही कल के बाप होते हैं, कोई डायरेक्ट बाप पैदा नहीं होता। तो फिलहाल अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से बात कही जाए तो हम लोग डुमरी उपचुनाव पर हम लोगों की तैयारी, हम लोग का चिंतन, हम लोग का मंथन, हम लोग की राजनीतिक कहीं ना कहीं 2024 में ही केंद्र रहेगा। 2024 को ही हम लोग फोकस किए, इसलिए क्योंकि हम लोग का सिद्धांत, कुछ ना कुछ सिद्धांत की चीज़ें मानते हैं। राजनीति में सिद्धांत, भावना, इन चीज़ों को थोड़ा कभी कभी लोग दूर रखते हैं, लेकिन मेरा मानना है हम लोग नए हैं, युवा हैं और कहीं ना कहीं एक आदर्श राजनीति हम लोग करने का प्रयास करेंगे और नहीं चाहेंगे कि हम लोग का जो ओपनिंग हो, पहला मैच हो। सचिन तेंदुलकर पहले मैच में 0 में आउट हुए थे, खैर वो क्रिकेट का बात है। हम लोग नहीं चाहेंगे हम लोग का जो पहला मैच हो वो किसी की मृत्यु पर हो, कि किसी जहाँ किसी एक कदावर नेता जो आज दुनिया में नहीं रहे और उनकी मौत का हम अवसर उठाएं। ये हम लोग का शुरुआत वहाँ से नहीं होना चाहिए। जेबी केसेस का शुरुआत आग से होना चाहिए, तूफान से होना चाहिए, धमाकों से होना चाहिए। ऐसे उपचुनाव से नहीं होना चाहिए जहाँ एक दिवंगत जो आज हमारे बीच नहीं रहे, माननीय शिक्षा मंत्री, तो किसी की मौत के बाद जो सीट खाली हुई है, जेबी केसेस वहाँ से अपना चुनाव का अभियान आरंभ नहीं करें। मानते हैं भावनाओं का राजनीति में स्थान नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि हम लोग का शुरुआत है, हम लोग शुरुआत करने जाएंगे, अपनी पहला कदम बढ़ाने जाएंगे, तो स्पष्ट है हम लोग पहला कदम वहीं बढ़ाएंगे क्योंकि हमारा जैसा नाम है, हमारे संगठन जेबी केसेस टाइगर के अंदाज में आंदोलन हुआ है और निडरता पूर्वक हुआ है, बेबाकी से हुआ है। तो हम लोग धमाकों के साथ शुरुआत करेंगे। धमाके कहने का मतलब राजनीतिक धमाका। हम लोग ऐसे उपचुनाव जहां सीट किसी की मृत्यु के उपरांत खाली हुआ हो, वहां से हम लोग शुरुआत करने का इच्छा नहीं रखते हैं। और साथ ही चूंकि यह चुनाव दो माताओं के बीच है, अब जनता तय करेगी। और साथ ही हम लोग चुनाव में नहीं आए डुमरी, ये माननीय शिक्षा मंत्री जो हमारे बीच नहीं रहे, उनके प्रति हमारा सम्मान है। सम्मान अलग विषय है, समर्थन अलग विषय है। इस बात को क्लियर कीजिएगा कि सम्मान एक अलग विषय होता है और समर्थन अलग विषय होता है। हम लोग सम्मान है, इसलिए हम लोग का प्रत्याशी वहां नहीं है। अब समर्थन जनता तय करेगी। जनता को क्या लगता है, जनता किस ओर जाना चाहेगी। ये उपचुनाव में विधानसभा क्षेत्र की जनता स्वतंत्र है और मैं सभी क्षेत्र के जनता से विनम्र प्रार्थना, हमारी जो रणनीति है वो 2024 के लिए हमारी तैयारी है। उपचुनाव में हमारी कोई शिरकत नहीं रहेगी, आप स्वतंत्र हैं। चूँकि मात्र 7-8 महीने का उपचुनाव है, जो आपको उचित लगे, लोग कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, वो प्रभाव भी पड़ेगा नहीं भी पड़ेगा, वो डज नॉट मैटर, क्योंकि लोगों का काम है कहना। हमें लगता है, हमारी अंतरात्मा की आवाज़ कहती है कि हम लोग वहाँ से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कतई नहीं करेंगे जहां किसी की मृत्यु के कारण वह सीट खाली हुई है। शुरुआत हम लोग थोड़ा सा कुछ अपने अंदाज में करना चाहेंगे। 2024 का लोकसभा सामने है, सभी तैयारी करें, बेहतर तैयारी करें और बिल्कुल जहां ऊपर भी आग, जहां नीचे भी आग, वहीं पारसनाथ के बागों की गर्जना होगी। तो फिलहाल डुमरी उपचुनाव दो माताओं के बीच का वैचारिक द्वंद्व होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ वैचारिक, दो माताएं शारीरिक नहीं लड़ेंगी। अतः मैं चाहूँगा जो भी उनके समर्थक हैं, जो दलों के समर्थक हैं, कृपया आप छिटाकसी से बचें, सोशल मीडिया में आपसे टीका टिप्पणी से बचें, आपसी मतभेद से बचें, आपसी मनभेद से बचें। मैं निवेदन करूँगा वैचारिक
द्वंद्व है, इसे शारीरिक द्वंद्व में तब्दील ना हो, इस प्रकार के मर्यादित हों, नैतिक हों और नियमतः चुनाव में भाग लें, समर्थन करें, जो भी करें जो जनता है। लेकिन एक अपील होगा कि वैचारिक द्वंद्व है, दो माताओं के बीच जिन्होंने अपने अपने पतियों को खोया है, उनके बीच एक वैचारिक संग्राम है। इस वैचारिक संग्राम में आपको जिस ओर करवट लेना है, जिनके साथ आपकी विचारधारा मेल खाती है, आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं। और फिलहाल दो माताओं को भी मेरा चरण स्पर्श उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, और साथ ही साथ तीसरा कौन भी बना है उस चुनाव में, कोई कैंडिडेट आए हैं किसी दल से, तो उनको भी हमारी शुभकामनाएं। जो लोग उनके साथ जाना चाहते हैं जा सकते हैं, अगर कोई चौथा दल आया है तो उनके साथ भी जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर दो माताएं और एक कोई साहब हैं, मौलवी साहब हैं, यानी 3 लोगों का चर्चा है डुमरी चुनाव को लेकर। तो आप जिनकी विचारधाराएं आपसे मेल खाती है, जिनकी विचारधाराओं से आप सहमत हैं, आप उनके साथ खड़े हों, आप उनके समर्थन में रहें। आपको शुभकामनाएं और आपको बधाइयाँ। और साथ ही हम लोग स्पष्ट कहेंगे, मृत्यु के उपरांत जो सीट खाली हुई है, हम लोग वहाँ से शुरुआत कतई नहीं करेंगे। बाकी डुमरी की जनता को उनके उज्जवल भविष्य की, उनके नए जनप्रतिनिधि की जो प्राप्ति होगी, उसके लिए असंख्य अनगिनत असीम शुभकामनाएं। और मैं भी काफ़ी अस्वस्थ अवस्था में हूँ, हालांकि इन बातों को नहीं कहना चाहूँगा। और रात्रि के आज लगभग 11 बज चुके हैं, निवाला लेने के लिए बैठे हैं। आपका आशीष रहे। हम भी आखिर एक इंसान हैं, मशीन जवाब दे देती है, रिचार्ज नहीं होने से मोबाइल चुप हो जाता है, पंखा टीवी फिर फ्रिज कूलर चुप हो जाता है। हम इंसान हैं। 2 सालों से मैंने एक मशीन की तरह कार्य किया है, राज्य के भला के लिए, राज्य के हितार्थ के लिए। अपना प्रेम, अपना आशीष हमें भी दीजिएगा। हालांकि उम्मीद करते हैं अगर हमारी पीड़ा भी होगी तो उस पीड़ा को इस हृदय के भीतर ही दबा के रखेंगे, अपनी पीड़ा को इस हृदय के बाहर हम लोग नहीं करेंगे। तो फिलहाल रात्रि है, भोजन का शायद आपका हो गया होगा, हम लोग भी भोजन का वक्त है, दवा का वक्त है। आपका आशीष, आपका प्रेम, आपका प्यार, आपका दुलार मिले, बस इतनी सी अभिलाषा रखते हैं। और बदले में अपना सर्वस्व राज्य के हितार्थ के लिए निछावर करने के लिए भी समर्पित भाव से अडिग हैं और बिल्कुल डिगेंगे नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार, जय झारखंड, जोहार झारखंड।